MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये क्विक रिवीजन होगा जिसमें हम जल्दी जल्दी से सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस पर्वत के पश्चिमी भाग में काकरी बर्डी पहाड़ी स्थित है? भांडेर पर्वत श्रेणी के पश्चिम भाग में क्या है? काकरी बर्डी पहाड़ी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2 है, जुबेरा का गुंबद किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? जुबेरा का गुंबद भांडेर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? भांडेर पर्वत श्रेणी का। प्रश्न क्रमांक 3 का दिया नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, 881 मीटर 881 मीटर। और मालवा पठार की अन्य चोटियाँ है जाना पाव और सिगार नहीं धजारी चोटी। सिगार चोटी तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है और सेकंड है जाना पाव। प्रश्न क्रमांक 5 है, पन्ना के हीरे की खान किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? पन्ना के हीरे की खान किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? पन्ना की हीरे की खान बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती है। किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती है। गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? सतना जिले में। कौन सा पर्वत? गिद्धराज पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, 1172 मीटर। क्या है? 1172 मीटर। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी। प्रश्न क्रमांक 8 है, मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा के बाद चंबल, फिर सोन, ताप्ती, बेतवा। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। तो नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, फिर चंबल के 965 किलोमीटर, सोन है 780 किलोमीटर, ताप्ती है 724 किलोमीटर और बेतवा है 590 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां हैं। नर्मदा नदी सबसे बड़ी है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 है। कितनी है? 1077 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है और बाकी टोटल है 1312 किलोमीटर। उसकी नर्मदा के बाद है चंबल, नर्मदा के बाद चंबल, चंबल के बाद सोन, सोन के बाद ताप्ती और ताप्ती के बाद बेतवा। प्रश्न क्रमांक 9 है, बनास किस नदी की सहायक नदी? बनास चंबल नदी की सहायक नदी है और बनास नदी का उद्गम कुंभलगढ़ राजस्थान में। बनास नदी का उद्गम कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजस्थान में। और बनास जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। प्रश्न क्रमांक 10 है, माता टीला परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, किस पर्वत के पश्चिमी भाग में काकरी बर्डी पहाड़ी स्थित है? तो भांडेर पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में काकरी बर्डी पहाड़ी स्थित है। जुबेरा का गुंबद कहाँ पर है? जुबेरा का गुंबद भांडेर श्रेणी में स्थित है। जुबेरा का गुंबद भांडेर पर्वत श्रेणी में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 4 है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी। पन्ना की हीरे की खान बिजावर श्रेणी में स्थित है। गिद्धराज पर्वत कहाँ है? सतना जिले में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई 881 मीटर। प्रश्न क्रमांक 5 है, मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ है नर्मदा नदी। फर्स्ट है नर्मदा नदी, दूसरी है चंबल नदी, तीसरी है सोन, फिर चौथी है ताप्ती और पांचवी है बेतवा। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास चंबल नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम कुंभलगढ़ राजस्थान में। माता टीला परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। ताप्ती नदी का प्रश्न क्रमांक 11 है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल में है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। क्या है? 724 किलोमीटर, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रश्न क्रमांक 12 है, बाणसागर परियोजना किस जिले में स्थित है? बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में स्थित है और यह सोन नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है।
प्रश्न क्रमांक 12 है, बाणसागर परियोजना किस जिले में स्थित है? बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और सोन नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 13 है, सुक्ता किस नदी की सहायक नदी? सुक्ता नर्मदा नदी की सहायक नदी। किस नदी की? नर्मदा नदी की, खंडवा जिले में है। प्रश्न क्रमांक 14 है, गुलाब सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? गुलाब सागर परियोजना सीधी जिले में स्थित है और ये महान नदी पर है। किस नदी पर है? महान नदी पर और सीधी जिले में। प्रश्न क्रमांक 15 है, मुंज सागर झील किस जिले में स्थित है? मुंज सागर झील धार जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? धार जिले में। प्रश्न क्रमांक 16 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 17 है, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे कम उपजाऊ मिट्टी लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 18 है, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 11 है और फसल क्षेत्र कितने हैं? 5 है। मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 11 है और फसल क्षेत्र 5 है। प्रश्न क्रमांक 20 है, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। प्रश्न क्रमांक 21, पहले हम 20 तक रिवाइज कर लें। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल में है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और सोन नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 13 है, सुक्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? सुक्ता नर्मदा नदी की सहायक नदी है, खंडवा जिले से प्रवाहित होती है। प्रश्न क्रमांक 14 है, गुलाब सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? गुलाब सागर परियोजना सीधी जिले में स्थित है और महान नदी पर स्थित है। सीधी जिले में और महान नदी पर। प्रश्न क्रमांक 15, मुंज सागर झील किस जिले में स्थित है? मुंज सागर झील धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र और 5 फसल क्षेत्र हैं। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 21 है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम 1% वाला जिला। मध्य प्रदेश में न्यूनतम 1% वाला जिला उज्जैन है, जिसके कुल क्षेत्रफल का 0.69% पर वन है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम 1% वाला जिला उज्जैन है, जिसके कुल क्षेत्रफल पर 0.69% पर फॉरेस्ट है, मतलब वन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम 1% वाला जिला उज्जैन है, जिसके 0.69% पर वन है। लेकिन सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक 1% वाला जिला है उमरिया। सर्वाधिक 1% वाला जिला उमरिया है, जिसमें उमरिया जिले के कुल क्षेत्रफल का 55% पे वन है। कितने? 55% पर वन है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन बालाघाट जिले में। किस जिले में है? बालाघाट जिले में। और सबसे कम वन जो है वो शाजापुर में। किस में है? शाजापुर में। सबसे ज़्यादा बालाघाट में वन है और सबसे कम शाजापुर में। और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा उमरिया में है 55% और सबसे कम उज्जैन में है 0.69%। प्रश्न क्रमांक 22 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। कहाँ पर? 1982 में भोपाल में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, अभी हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। कौन कौन से? बालाघाट, सबसे ज़्यादा बालाघाट, फिर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल और फिर मंडला। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। प्रश्न क्रमांक 24 है, मनिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। किस राष्ट्रीय उद्यान से? माधव राष्ट्रीय उद्यान से। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया था। कब दिया था? 1958 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान से क्या है? नेशनल हाईवे 46 भी गुजरता है। नेशनल हाईवे 46 भी गुजरता है। अगर पूछ लेते हैं कि नेशनल हाईवे 46 निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान से जाता है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मनिहार नदी प्रवाहित होती है। और सबसे ज़्यादा तेंदुए भी माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तेंदुए भी कहाँ पाए जाते हैं? तेंदुआ, सबसे ज़्यादा तेंदुआ भी माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 25 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य सागर में। कौन सा है सबसे बड़ा अभ्यारण्य? नौरादेही सागर, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1197 वर्ग किलोमीटर। जिसका कुल क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो राला मंडल है। सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है और वो इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से अभ्यारण्य जो है वो राला मंडल है और जिसका कुल क्षेत्र है 2.340 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 785 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं जो 785 है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला स्थित है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक लंबाई वाला नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 46, जो अभी हमने पढ़ा था माधव राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरता है। तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 46, जिसकी कुल लंबाई है 634 किलोमीटर। कितनी है? 634 किलोमीटर। और एक ग्वालियर से बैतूल तक है। कहाँ तक है? ग्वालियर से बैतूल तक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 46 और जिसकी कुल लंबाई है 634 जो ग्वालियर से बैतूल तक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 135 BB। कौन सा है सबसे छोटा नेशनल हाईवे? 135 BB, जिसकी कुल लंबाई है 7.5 किलोमीटर। कितनी? 7.5 किलोमीटर, जो जमीरा से बरगढ़ तक, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है, जो 2002 में स्थापित किया गया था। कब? 2002 में स्थापित किया था। हम जल्दी से रिवाइज कर लें। मध्य प्रदेश में न्यूनतम 1% वाला जिला उज्जैन है, 0.69%। सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला उमरिया है। कितना है उमरिया का? 55%। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार वन कहाँ पर है? बालाघाट में है। और सबसे कम जो है शाजापुर में है। प्रश्न क्रमांक 22 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में 1982 में की गई थी। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और मंडला है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। यहीं से नेशनल हाईवे 46 भी जाता है। नेशनल हाईवे 46 भी जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? तेंदुआ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। और माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी हाल ही में क्या टाइगर रिजर्व भी घोषित किया है। क्या घोषित किया? टाइगर रिजर्व भी बनाया है। प्रश्न क्रमांक 25 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर में है। और सबसे छोटा राला मंडल इंदौर में। मध्य प्रदेश में कुल 785 भाग है। कितने? कुल 785 भाग हैं। मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 46 है। नेशनल हाईवे 46 है। और सबसे छोटा जो है 135 BB है। सबसे बड़ा जो है नेशनल हाईवे 46 है और सबसे छोटा 135 BB है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, जिसे 2002 में स्थापित किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 31, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 को प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 2014 को। प्रश्न क्रमांक 32 है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में मालवा के पठार का क्षेत्रफल है 28%। कितना है? 28%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है
उसके बाद आता है नर्मदा घाटी का। नर्मदा घाटी का है 26%, नर्मदा घाटी का है 26%। फिर आता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, उसका 11% है। फिर है मध्य भारत का पठार, यह है 10.7%। फिर बुंदेलखंड है 7.7% और फिर है बघेलखंड 7%। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का है 28% और सबसे छोटा क्षेत्रफल है बघेलखंड का 7%। प्रश्न क्रमांक 33 है, उर्मिल परियोजना किस जिले में स्थित है? उर्मिल परियोजना छतरपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? छतरपुर जिले में। प्रश्न क्रमांक 34 है, सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है? सोन नदी का प्राचीन नाम नंद है। सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है? नंद। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से हुआ है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के अनूपपुर से हुआ है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के अनूपपुर जिला अमरकंटक से हुआ है और यह उत्तर प्रदेश होकर बिहार के पटना में जाकर गंगा में मिलती है। सोन नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर? गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी पर ही रिहंद परियोजना भी है और बाणसागर परियोजना है। सोन नदी पर कौन सी परियोजना है? रिहंद परियोजना है और बाणसागर परियोजना है। बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को। और मध्य प्रदेश की गंगा कहेंगे तो मध्य प्रदेश की गंगा शिप्रा नदी को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है, लाल पीली मिट्टी किस पठार में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। कहाँ पर? बघेलखंड के पठार। प्रश्न क्रमांक 37 है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग मैकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकाल। प्रश्न क्रमांक 38 है, संकोली श्रेणी किस जिले में पाई जाती है? संकोली श्रेणी जबलपुर जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? जबलपुर जिले में। प्रश्न क्रमांक 39 है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? देनवा नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न क्रमांक 40 है, कौन सी नदी को गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? क्या गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? नर्मदा नदी को। अब हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 से प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में मालवा के पठार का 28% क्षेत्रफल है। जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम बघेलखंड का है वो 7% है। उर्मिल परियोजना छतरपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? छतरपुर। सोन नदी का प्राचीन नाम नंद था। सोन नदी का प्राचीन नाम नंद था। सोन नदी अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और ये पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी बघेलखंड पठार में पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग मैकाल कहलाता है। संकोली श्रेणी जो है वो किस जिले में पाई जाती है? जबलपुर जिले में। किस जिले में? जबलपुर जिले में। प्रश्न क्रमांक 39 है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है? देनवा नदी। गिवर ऑफ प्लेजर नर्मदा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को। प्रश्न क्रमांक 41 है, माही नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? माही नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है माही नदी का अपवाह क्षेत्र। माही नदी का उद्गम कहाँ से? माही नदी का उद्गम है मिंडा गाँव धार से। कहाँ पे? मिंडा गाँव धार से। माही नदी का उद्गम जो है, माही नदी का उद्गम है वो धार से। कहाँ से? धार से है। और ये भी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है माही नदी की? 583 किलोमीटर। कितनी है? 583 किलोमीटर। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी को आदिवासी की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासी गंगा भी कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 42 है, नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र जो है 98796 किलोमीटर स्क्वायर, 98,796 किलोमीटर स्क्वायर। नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है 98,796 किलोमीटर स्क्वायर। 98,796 किलोमीटर स्क्वायर। नर्मदा नदी का भी उद्गम जो है अमरकंटक अनूपपुर जिले से। नर्मदा नदी का उद्गम भी अमरकंटक अनूपपुर जिले से, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदी हैं। कुल 41 सहायक नदी हैं।
प्रश्न क्रमांक 43 है, नर्मदा पूर्णा किस नदी की सहायक नदी है? पूर्णा ताप्ती नदी की सहायक नदी। किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है, बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ताप्ती नदी पर प्रमुख परियोजना उकाई परियोजना गुजरात में है। कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना गुजरात में है। ठीक है। और पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चचाई जलप्रपात रीवा बिहड़ नदी पर है। रीवा जिले में बिहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। प्रश्न क्रमांक 45 है, सर्वाधिक फल उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक फल उत्पादन रतलाम जिले में होता है। किस जिले में होता है? रतलाम जिले में। प्रश्न क्रमांक 46 है, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी? मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नदी पर 1923 में बनी थी। कब बनी थी? 1923 में बेनगंगा नदी पर। प्रश्न क्रमांक 47 है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले सर्वाधिक वन कौन से? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम 3 वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। और फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। 3 वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। प्रश्न क्रमांक 48 है, सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सागौन का वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। टेक्टोना ग्रांडिस सागौन का वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। प्रश्न क्रमांक 49 है, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 3 जुलाई 2013 को। प्रश्न क्रमांक 50 है, भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में। कहाँ पर है? चंबल मुरैना में। हम रिवाइज कर लेते हैं। माही नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 98,796 किलोमीटर है। पूर्णा ताप्ती नदी की सहायक नदी है। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बिहड़ नदी पर है। सर्वाधिक फल का उत्पादन रतलाम जिले में होता है। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नदी पर 1923 में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रांडिस है। टेक्टोना ग्रांडिस है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में। कहाँ पर है? चंबल मुरैना में। ऐसी और क्विक रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।